आपने इंसुलिन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डाइट के मामले में। हर जगह पे जहाँ पे डाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, इंसुलिन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। उसकी वजह ये है कि इंसुलिन एक इंतहाई क्रूशल रोल रखती है आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। इंसुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करके रखना। अब ये इंसुलिन जैसे मर्जी इस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे, इसका काम है कि ये ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल एक सतह के ऊपर रखे, एक नॉर्मल लेवल के ऊपर रखे। अब जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं तो उससे क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी ताकि वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखे। अब ये इंसुलिन क्या करती है, ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड के अंदर होगा उसको फैट सेल्स के अंदर, जो फैट टिश्यू होता है उसके अंदर फेंक देती है फैट की फॉर्म में, तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ज़्यादा ग्लूकोज खाते हैं या ज़्यादा फूड खाते हैं जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वो जो एक्स्ट्रा फूड होती है वो सारे की सारी फूड कन्वर्ट हो जाती है फैट में। ग्लूकोज जितना भी एक्स्ट्रा होगा, कार्बोहाइड्रेट जितनी भी एक्स्ट्रा होंगे, वो सब कन्वर्ट किए जाते हैं फैट में और फैट के अंदर जाके फैट सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं जो कि मोटापा कॉज करते हैं। अब इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन फैट सेल्स के अंदर फैट को ज़्यादा करती है, ज़्यादा चर्बी बनाती है जब आप ग्लूकोज ज़्यादा खाते हैं, ब्लड में जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है। अब ये फैट सेल्स क्या करते हैं, जितने ज़्यादा फैट सेल्स होंगे, जितना ज़्यादा इंसान मोटा होगा, उतनी ही इंसुलिन को मुश्किल पेश आएगी अपना काम करने में। जब इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पा रही क्योंकि फैट्स ज़्यादा हो गई है, चर्बी ज़्यादा हो गई है, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में। जब बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाती, तो इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही फैट की वजह से, जो कि ये खुद इंसुलिन ही बना रही है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लेके, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगी। इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से इनइफेक्टिव इंसुलिन है ये, जो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही, तो जहाँ से ये इंसुलिन सिक्रीट हो रही है उसे पेंक्रियाज कहते हैं। अब उस पेंक्रियाज के सेल्स जो इंसुलिन को बना रहे हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जब ये सेल्स डैमेज होंगे जो इंसुलिन बना रहे हैं, तो फिर इंसुलिन की इवेंचुअली जो पहले ब्लड में ज़्यादा थी ये कम होना शुरू हो जाएगी। जब इंसुलिन ब्लड में कम होना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होता है, डायबिटीज़, शुगर हो जाती है, फिर आपको इंसुलिन बाहर से देना पड़ती है। तो इसलिए अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स को कम करना होगा, और इंसुलिन के लेवल्स को कम करने के लिए आपको अपनी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने देना। अब ये ग्लूकोज के लेवल्स कैसे इंक्रीज़ होते हैं, जब आप खाने में ग्लूकोज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे या अपनी खुराक के अंदर ग्लूकोज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, मीन कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। जब इंसुलिन ज़्यादा होगी तो वो फैट टिश्यू ज़्यादा बनाएगी। जब फैट टिश्यू ज़्यादा बनेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो इंसुलिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होगी। जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगी तो वो जहाँ से सिक्रीट हो रही है, जिसको पेंक्रियाज कहते हैं या लबलबा कहते हैं, उसके सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे या उसके सेल्स काम करना छोड़ देंगे और वो इंसुलिन बनाएंगे ही नहीं। जब वो इंसुलिन नहीं बनाएंगे तो इवेंचुअली इंसुलिन की कमी हो जाएगी। जब इंसुलिन की कमी होगी तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज के लेवल मेंटेन नहीं रहेंगे। ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल जो वो रखती है इंसुलिन, वो नॉर्मल नहीं रहेगा। जब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, डायबिटीज़, शुगर हो जाएगी। इसी वजह से फिर आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं ताकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रहे। तो सारे फसाद की जड़ फिर क्या हुई, एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल्स। जब आप ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा कार्ब्स खाएंगे, ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगी, ज़्यादा फैटी टिश्यू बनेगा, ज़्यादा मोटापा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन ज़्यादा, पैंक्रियाज ख़राब हो जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगी, फिर ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाएंगे और आपको शुगर हो जाएगी।